वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में संडे का दिन है, तो संडे को हम वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध कराते हैं। जो भी पिछले सप्ताह में हमने पढ़ा उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1 से 7 अगस्त 2022 वीकली टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर है जारी। तो सफर जारी रखना है, मेहनत करनी है, दृढ़ संकल्प होके अपने लक्ष्य की ओर तरफ बढ़ना है। क्योंकि हौसले जब तक आपके पास है, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। तो स्टार्ट करें। सिर्फ आज का दिन आपके लिए है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर देना है, मेरा काम है क्वेश्चन बताना। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? कोटा, बीकानेर, जयपुर, अलवर। जवाब देते रहिए, आपको 2-3 सेकंड का मैं समय भी दे रहा हूं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। वृद्धावस्था व विधवा पेंशन देने में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? यानी बुजुर्गों को, विधवा को और दिव्यांगों को पेंशन देने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो देश में स्थान है वो 10वां स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। सबसे कम लक्षद्वीप। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राजस्थान राज्य हथकरघा दिवस निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? जी बिल्कुल, आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त के दिन हम 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर 25% की छूट दी जा रही है। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? और ये वह जिला है बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित किया जा रहा है। और ये संस्करण चौथा संस्करण है। तीसरा संस्करण जो 2019 ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर हुआ था। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसने किया? अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, BD कल्ला, NV रमना। इसका सही जवाब है कलराज मिश्र ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीकानेर का जो विज्ञान विश्वविद्यालय है इन दोनों के अंदर लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? ये पहले 2021 में योजना शुरू हुई थी और उसमें 2000 थी, अब बजट में बढ़ाकर इसको कितनी कर दी? 5000। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित होना प्रस्तावित किया गया है? भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का होना कहां प्रस्तावित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, उदयपुर, वाराणसी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास। और कल आपको पता है हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़। नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति भी ऑटोमेटिक बन चुके हैं और वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। तो कल की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में पूरी चर्चा जगदीप धनखड़ के बारे में करेंगे। तो नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति का दोनों का विवरण आपको, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू बन चुकी है और जगदीप धनखड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने की घोषणा की है? 5 जिलों में। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी में राजस्थान को 10वें स्थान पर रखा है। काराकोरम रेंज की कांग यात से टू चोटी पर तिरंगा फहराने वाले अशोक चौधरी का संबंध किस जिले से है? काराकोरम श्रेणी की कांग यात से टू चोटी पर तिरंगा फहराने वाले अशोक चौधरी का संबंध है जयपुर जिले से।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितनी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन की घोषणा की है? सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि आपके लिए स्पेशल ये संडे की दिन क्लास है। नहीं तो हम संडे के दिन बाकियों की तरह हम छुट्टी भी रख सकते हैं, लेकिन हमने छुट्टी नहीं रखकर आपको ये वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाना शुरू किया। लगातार पिछले 1 साल से वीकली टेस्ट हमारा मिल रहा है। आप प्ले लिस्ट में देखिए, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, 3 मंथ, ये सब प्ले लिस्ट बनी हुई है। राजस्थान जीके टेस्ट, पीटीआई एग्जाम के लिए जो क्लासें चल रही है उसके लिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए, सब के लिए हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है। जिस जिसका एग्जाम होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर, जहां आपको लिंक, कोई भी सूचना आपको वहां प्राप्त होती रहती है। तो 50,000 महिला समय सहायता समूह गठन है, 50,000। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है? हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ पाली के अंदर, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है ये, तो ये चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान एथलेटिक्स संघ द्वारा किस दिवस को ज्वेलिन डे के रूप में बनाया जाएगा? तो आज का वो ऐतिहासिक दिन है, 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर ज्वेलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड जीता था। उसी के उपलक्ष्य में राजस्थान एथलेटिक्स संघ के द्वारा 7 अगस्त को ज्वेलिन डे के रूप में बनाया जाएगा। हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएस रावत को सम्मानित किया। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? वो जयपुर के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे के सेवानिवृत्त के बाद किसे वापिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो आपको पता है पहले भी 4 महीने कार्यवाहक रहे थे, अब दोबारा फिर नियुक्त कर दिया, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के किस जिले में बनेगा? राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक है वो कहां पे? कोटा में। 23वीं नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में रजत गुप्ता व सुमन बांबू ने कौन से पदक जीते हैं? रजत गुप्ता हनुमानगढ़ की और सुमन बांबू नागौर की है। 23वीं नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक दोनों ने जीते हैं। इन्होंने कांस्य नहीं, रजत पदक जीते हुए, रजत गुप्ता और सुमन बांबू ने रजत पदक जीते हैं। भारत सरकार ने एग्री इफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत सरकार के एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को 2रा स्थान मिला है। राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? जो अपने राजकीय विद्यालय हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, जैसे दिल्ली केरल के अंदर चल रहा है, उस हिसाब से डिजिटल क्षेत्र में काम किया जा रहा है। इसके लिए इन्होंने फिलो एडेज पीवीटी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां बनाया जाएगा? यानी रेत का पार्क कहां बनाया जाएगा? तो वो कहां बनेगा? चर्चा में क्वेश्चन है, ये पेपर में आपसे एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना। सैंड आर्ट पार्क है पुष्कर, और पुष्कर अजमेर में। राजस्थान के किस जिले में एक दिन में पोषण 15,000 वाटिकाएं स्थापित करके सजग आंगनवाड़ी अभियान शुरू किया है? एक दिन में पोषण 15,000 वाटिकाएं स्थापित करके सजग आंगनवाड़ी अभियान शुरू किया है बीकानेर के द्वारा। कौन सा तथ्य कृषि बजट 2022-23 के क्रम में सही नहीं है? कौन सा तथ्य है कृषि बजट 2022-23 के क्रम में सही नहीं है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन होगा, बिल्कुल। कोटा व जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया, ये गलत है। 2,000 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ कर दिया, 2,000 से 5,000 करोड़। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पे है? जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है शाहबाद 12 के अंदर। कहां पे? शाहबाद 12। ये वही स्थान है जहां राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजस्थान
लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुधांश पंत को। किसको? सुधांश पंत को। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लोक हित में संशोधन करते हुए नए प्रावधान शामिल किए गए। ये नीति कब जारी हुई थी? अभी ताजा ये एग्जाम में आया हुआ है। तो कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। हाल ही में प्रदेश में छोटी तीज, सावन तीज का पर्व मनाया गया। ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सारे जानते हो छोटी तीज कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उनकी पुण्यतिथि पर सम्मानित किया गया था राकेश कुमार को। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? स्वाति राठौड़, सरोज गढ़वाल, दीपिका राठौड़, रक्षा जैन। तो सही जवाब है सरोज गढ़वाल। हाल ही में चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन है। हाल ही में चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन क्या है? तो एक पत्रिका है और इस पत्रिका का कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय की एक पत्रिका ध्यान रखना विमोचन किया। प्रदेश की चर्चित हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी का संबंध किस जिले से है? और कल भारतीय क्रिकेटर जो महिला क्रिकेटर थी उन्होंने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में, इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसका मतलब हमें गोल्ड या सिल्वर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, पदक पक्का कर लिया हमारी भारतीय महिला क्रिकेटरों ने। तो सोनिका टांडी का संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले से। ध्यान रखना हमारी राजस्थान की तरफ से 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, भावना जाट और एक भावना जाट है, इसके अलावा अजय शेखावत है और मंजू बाला। 3 ये भारतीय टीम के अंदर है। ध्यान रखना। वैसे अब हरियाणा से खेल रही है लेकिन ये संबंध चूरू से है इनका। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा अपने जिलों में कोविड वैक्सीनेशन वाहन चलाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन वाहन चलाकर जो बचे हुए हैं, जिनके इंजेक्शन नहीं लगा है, वैक्सीन नहीं लगी है, उनको लगाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? अब तक एक बार क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, दौसा के अंदर। हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री व कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? खनन क्षेत्र है और यहाँ पे एक संत महात्मा की आत्मदाह कर लिया था खनन के कारण, तो वो चर्चा में स्थान है भरतपुर के अंदर। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल सैनी ने कौन सा पदक जीता है? तो मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल सैनी ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी और उन्हें फिर भ्रमण के लिए अलग राज्यों के अंदर ले जाया जाएगा 10 दिन के टूर पर नवंबर के आसपास? इसका उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह राजस्थान के किस जिले में है? रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह राजस्थान के बाड़मेर में है। और बाड़मेर में एक मंगला तेल का कुआं है जहां सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में कितने शहर शामिल किए गए हैं? राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में 6 शहर है। एक तो बीकानेर है, एक जोधपुर है, एक अलवर है, एक भरतपुर है, एक भीलवाड़ा है, एक चित्तौड़गढ़ है। SRS द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से 19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष है, यानी 2015 से 19 के आंकड़ों के तालिका के अनुसार राजस्थान में जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो है 69 वर्ष। राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता कितने घन मीटर है? तो कितनी घन मीटर है? 640 घन मीटर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स की राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास। जिस विद्यार्थी को राजस्थान करंट जनवरी से जून 2022 से ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। और आपकी पेमेंट कटने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उस डाउनलोड के ऑप्शन से करें। अगर आपने एक बार इसको डाउनलोड नहीं किया तो आपकी PDF चली जाएगी और आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगी, चाहे आप आज से व्हाट्सएप पे कितना ही मैसेज कर लेना। जिस विद्यार्थी को लेनी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा,
उसको वहीं से लेनी है, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये बात गौर करके सुन लेना, कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, इसके अलावा स्क्रीनशॉट पर व्हाट्सएप नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना। हमारी नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसमें स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का महिला अधिकारिता के लिए डाला जा चुका है। जिसने अब तक नहीं करंट हमारा लिया, ये 251 रुपए में जरूर खरीदे। बहुत ही शानदार विश्व, भारत और राजस्थान के जितने भी टॉपिक आपको सब कवर कराए जाएंगे। और नानक क्लासेज वनपाल वन रक्षक की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। 15 मॉडल पेपर, अब तक 3 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक वनपाल वन रक्षक की मॉडल टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, वो जरूर खरीदे, क्योंकि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के साथ साथ आपको रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए भी हमने कितना तैयार रखा है वो जरूरी है। तो स्पेशल आपके लिए शुरू कर रखे हैं। तो नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।